हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पीजीटी बायोलॉजी के सिलेबस को दिखाते हुए कि आपको कौन सा टॉपिक किस बुक से तैयार करना है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है और कवर पेज आपको बुक की उन वीडियोस में दिखाई हैं कि आपको ये बुक परचेज़ करनी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपको किस बुक से पढ़ना है। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद का ये क्या है सिलेबस आपको दिख रहा है। ठीक है, सिलेबस में आपको पाठ्यक्रम प्रवक्ता करके दिया है, मतलब पीजीटी का सिलेबस है। जीव विज्ञान दिया हुआ है, एक 06 करके कोड है, और एक आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा वनस्पति शास्त्र। ठीक है, तो आप सभी लोग ये कंफ्यूज रहते हैं। मैंने बार बार ये बताने की कोशिश की अपने पिछले कुछ वीडियोस में कि जीव विज्ञान की जो पोस्ट आई है इसका मतलब ये नहीं है आपका कि आप सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान ही पढ़ेंगे, इतना ही आपका पाठ्यक्रम रहेगा। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? जीव विज्ञान प्लस आपको वनस्पति शास्त्र का भी सिलेबस कवर करना है। ठीक है, ये आप चीज़ कहीं पर लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है? ये बायोलॉजी जो दिया हुआ है सिलेबस में, प्लस आपको पढ़ना है वनस्पति शास्त्र। ठीक है, इन दोनों का सिलेबस आपको पढ़ना है पीजीटी बायोलॉजी के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि बायोलॉजी का मतलब सिर्फ यहाँ बायोलॉजी ही पढ़ना है। ये बायोलॉजी एक्चुअल में क्या है कि ये क्या है, जूलॉजी ही है। ठीक है, लेकिन इसको उन लोगों ने जूलॉजी न लिख के उन्होंने क्या कर दिया है, बायोलॉजी ही छोड़ दिया है। ये एक मिस्टेक है बहुत बड़ी, जो कि छात्रों को उलझा देती हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, अपने बस की बात नहीं है। आप समझ जाइए यहीं पर कि क्या है सही। ठीक है, उसके बाद जीव विज्ञान जो है ये तो जूलॉजी का पोर्शन है। मैं आज आपको बताऊंगी बॉटनी के टॉपिक को लेकर आज के इस वीडियो में। देखिए, ये पीजीटी का सिलेबस है। वनस्पति विज्ञान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, विषाणु, ठीक है, और जीवाणु। तो ये विषाणु जीवाणु जो है, कहने का मतलब क्या हो गया, बैक्टीरिया और वायरस की बात कर रहा है जीवाणु और विषाणु में। तो इन दोनों का आपको क्या पढ़ना है कि इनका डेफिनेशन क्या है, इनका नेचर क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, इनका रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, रोगों का लक्षण क्या है, उनका कंट्रोल कैसे होता है। वैसे ही आप जीवाणु के भी पढ़ेंगे कि उनका क्लासिफिकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उनका रिप्रोडक्शन, ठीक है, उनकी लिमिटेशन क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस का मतलब होता ये है कि ये जो जीवाणु होते हैं इनसे आपको क्या घाटा है वो भी महत्व में आता है, क्या फ़ायदा है वो भी महत्व में आता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिंह पांडे जैन की जो बुक आती है। ठीक है, किसमें, आपके यूजी में आती है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़ते हैं। इस बुक को ही उठाइएगा और जीवाणु और विषाणु पढ़ डालिएगा। उसके बाद लाइकेन दिया हुआ है, आपको लाइकेन पढ़ना है। लाइकेन का भी कहाँ पे ये मिलता है, इनका नेचर क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो ये लाइकेन भी आपको सिंह पांडे जैन से ही पढ़ना है। शैवाल यानी कि फंजाई है, ये फ्रिज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ फ्रिज का पढ़ना है। ठीक है, और उनकी प्राप्ति कैसे मिलते हैं, उनका नेचर क्या है, उनका, और उसके बाद थैलस का आप संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये सारे भी जो जीनस के नाम हैं, ठीक है, ऑसिलेटोरिया,
और ग्लियूट, ये जो भी हैं साइनोनिमा। और ये देखिए हिंदी में लिखा है इसलिए इसको पढ़ने में भी बहुत ही दिक्कत होती है। तो ये जितने भी जीनस के नाम हैं, देखिए आप लोगों को बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आप लोगों का ये है कि हिंदी में सिलेबस दिया है और हमें इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तो आप इधर उधर मत भटकिए, आप ये टॉपिक लिख लीजिए और आप लिखते जाइए एक एक वर्ड का, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो वहीं पे आप लिख दीजिए कि थैलस क्या स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर ऑफ थैलस के बारे में, और इन जीनस के नाम लिख दीजिए। आपका सिलेबस आप खुद अपने से खुद से ही इंग्लिश में आप बदल लेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। सिंह पांडे जैन की बुक खोलिए, उसका जो कंटेंट है उसको खोलिए। यहाँ पे आपको फंजाई दिखेगा, फंजाई में जितने भी जीनस है उनका नाम रहेगा, ठीक है। तो उसको भी आप लिख लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए वहाँ पर बुक में और एक कॉपी पे लिख लीजिए। तो आप ऐसे खुद से अपना सिलेबस इंग्लिश में चेंज कर लेंगे। तो ओवरऑल मैं क्या बताना चाहती थी कि वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, फंजाई और एल्गी, ये सारी चीज़ें आपको सिंह पांडे जैन से ही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा है, देखिए बायोफाइटा में ब्रायोफाइटा भी दिखेगा, टेरिडोफाइटा दिखेगा, जिम्नोस्पर्म दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये जीवाश्मीकरण है, जो फॉसिल होता है ना, किस तरह से फॉसिल बनता है। तो देखिए इसमें भी क्या है, घबराइए मत इन सारे नामों को देकर, ठीक है। इनका नाम जब आप इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे ब्रायोफाइटा में आपको पढ़ना है रिक्शिया, मार्केंसिया, पेलिया, ठीक है, एंथोसिरोस है, स्फैग्नम है, ठीक है, फ्यूनेरिया है और स्फेनेरिया है। इनकी प्राप्ति कैसे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, जीवन वृत्त मतलब इनका लाइफ साइकिल क्या है। तो आप इसको सिंह पांडे जैन से ही पढ़िए। जैसे वशिष्ठा वगैरह की बहुत सारी अलग से बुक आती हैं, आप उनसे अगर उठाएंगे तो आपका सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा, आप उसी में रह जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, इंसान की फितरत होती है, वो जितना पढ़ता है फिर वो नेक्स्ट डे फिर वो कुछ भूलता है, फिर वो पढ़ता है फिर वो कुछ भूलता है। तो अनावश्यक चीज़ों को, अननेसेसरी अगर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो आपको परेशान करेगी, फिर नई चीज़ आप अपने ब्रेन में नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही पढ़िए कि आप फिर नई चीज़ों को अपने ब्रेन में रख सकें, मेमोराइज कर सकें, ठीक है। फिर टेरिडोफाइटा में है साइनोलोटम और लाइकोपोडियम और सेलिजिनेला और स्टीलर जो सिस्टम होता है जो आपको मिलता है फाइटा में, ठीक है। स्टीलर सिस्टम चूँकि वो वैस्कुलर हो जाते हैं, और विषम बीजाणुता, सीड हैबिट आपको दिखता है ना सेलेजिनेला में। तो ये सारा चीज़ आप जो है बुक का इंडेक्स जो है कंटेंट खोलिए तो आप ये सारे जीनस लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म में भी उनका क्लासिफिकेशन, साइकस, पाइनस और इफिड्रा, इन तीनों की पारिस्थितिकी क्या है, ठीक है, कैसे जगह ये मिलते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कार्य की आंतरिक संरचना, प्रजनन, इम्पॉर्टेंस, सब कुछ वही है। क्या है आपका, उसका हैबिटाट देखना है, और उसके बाद उसका अकरेंस हो गया मान लीजिए, और उसके बाद उसका क्या देखेंगे, संरचना, स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद उसका क्या देखेंगे, लाइफ साइकिल। ऐसे ही आपने बीएससी में पढ़ा था ना, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। इसके लिए भी आपने सिंह पांडे जैन पढ़ा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और फॉसिल का जो फॉर्मेशन है, इसके लिए भी आपको सिंह पांडे जैन ही पढ़ना है। उसके बाद है आवृत बीजियों का वर्गीकरण, आवृत बीजियों की उत्पत्ति, वर्गी, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, बेंथम और हुकर सिस्टम का जो, देखिए एक बीपी पांडे की बुक आती है ना, बीपी पांडे की बुक आती है, आपने सेकेंड ईयर में शायद पढ़ा होगा। तो ये बीपी पांडे की बुक परचेस कर लीजिएगा, उसमें आपको बेंथर हुकर का जो है क्लासिफिकेशन दिख जाएगा। और ये जो फैमिलीज़ हैं, देखिए कुछ तो इसमें क्या है ना, इसका आप इंग्लिश लिख देंगे तो आपका ये सिलेबस इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी और कैपिलरीडेसी, कुकरबिटेसी, कंपोजिटी, मालवेसी, रोजेसी, ठीक है, लुग्नियोमिनोसी और सोलेनेसी और एकैथेंसी, ठीक है, वर्बीनेसी और लेविएटी और यूफोर्बिएसी और पामेसी, म्यूसेसी, ठीक है, और ग्रेमनी कुल अध्ययन क्षेत्र इनका, और
पादा पलायन तकलीक, ठीक है। तो ये आप सारी जो चीज़ें हैं इनकी जो टैक्सोनॉमी है, ये मतलब आपको फैमिलीज़ पढ़नी है, ठीक है। फैमिलीज़ पढ़नी है जो कि आपको बीपी पांडे में समझ में आएगा। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आपने यूजी में इकोनॉमिक बॉटनी की कोई बुक पढ़ी होगी, एक बीपी पांडे की भी आती है, अगर आपने कोई पढ़ी होगी तो वो भी आप उठा के पढ़ सकते हैं यूजी लेवल की। तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये रेशा यानी फाइबर, ठीक है, ऑयल तेल हो गया, औषधीय मेडिसिन, मसाले, पेय है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सब मिलेगा। तो ये जितना लिखा है ना, कपास कॉटन है तो कॉटन, जूट है तो जूट, नारियल है, सनई है, जो है, ठीक है। लकड़ी में सागौन की लकड़ी कैसी होती है, शीशम की कैसी होती है, साखू कैसी होती है, चीड़ कैसा होता है, ठीक है। मेडिसिन में सर्पगंधा कैसा होता है, ओपीएम क्या होता है, मसाले में धनिया, इलायची, काली मिर्च, लवंग, ये सब उसमें दिया हुआ है। ये आपको ये नहीं है कि अलग अलग बुक से आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी यूजी की ही बुक उठानी है, वहीं से पढ़ना है। जितना लिखा है उतना ही पढ़िएगा, जो नहीं लिखा है बुक में तो बहुत कुछ लिखा है, पर आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को भी आप क्या मान के चलिए कि वो भी आपकी क्या है, एक बुक है, ठीक है। इसको फॉलो करते रहिए। उसके बाद इसमें जो है बीजांड वगैरह, इसका मतलब ये है कि आपको क्या पढ़ना है, एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, किसकी पढ़ेंगे आप, भोजवानी की एक आती है, भटनागर भोजवानी की बुक आती है, आप उसको उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। आधा पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, यानी आधा पोर्शन आपका इकोनॉमिक बॉटनी है और आधा पोर्शन आपका क्या है, एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है। तो बीपी पांडे प्लस जो है भोजवानी की बुक परचेस कर लीजिए, पढ़िए और हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ और भी आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे पारिस्थितिकी, पर्यावरण, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजी, इकोसिस्टम जो है, प्लांट का उत्पादन और पॉल्यूशन क्या है, मानव और पर्यावरण। तो इसके लिए आप कोई भी पर्यावरण की बुक देख सकते हैं जो सामान्य सी बुक हो, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, आपको इसमें और तो ऐसा कुछ है नहीं। और इसके बाद है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जो है, देखिए इकोलॉजी आप कहाँ से पढ़ेंगे, इकोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी उठा सकते हैं। और क्या उठाएंगे आप इसके लिए, क्योंकि इकोलॉजी की देखिए स्पेशली कोई बुक नहीं आती है जहाँ से आप इतना पढ़ेंगे। इनकेस अगर आपको मैं बताती हूँ कि आती है घटना चक्र की, आती है घटना चक्र की, पर्यावरण करके आती है, एक बुक आती है, ठीक है, पर्यावरण, उसको आप परचेज़ कर लीजिएगा। तो आपका पर्यावरण वो भी ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा पूछ लिया तो करंट जैसा। उसके बाद है कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी, यानी कि सेल बायोलॉजी, और आपका दे रहा है जेनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स की आप जो भी बुक पढ़े होंगे, एक कौन सी गुप्ता की एक आती है ना, जो जेनेटिक्स की है, वो आप देख सकते हैं। सेल बायोलॉजी, वैसे आप पीएस वर्मा की एक बुक आती है, ठीक है, सेल बायोलॉजी, और उसमें आपको जेनेटिक्स और इकोलॉजी, इकोसिस्टम सब मिल जाएगा। आप उस पीएस वर्मा की भी आप बुक क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें आपको सेल बायोलॉजी का इतिहास, हिस्ट्री जानना है कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या फ़र्क है, ठीक है, क्रोमोज़ोम नंबर क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमोज़ोम नंबर हो गया और उनका स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद कोशिका विभाजन यानी सेल बायोलॉजी का, नहीं सॉरी, सेल डिवीज़न पढ़ना है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद जैसे क्रॉसिंग ओवर वगैरह आप पढ़ते हैं, ठीक है, लिंकेज पढ़ते हैं, वो आपको देखना है। मेंडल और डेंडेलिनियन अनुपात पढ़ना है, लॉज पढ़ने, पर्यावरण तथा हार्मोनल नियंत्रण के संदर्भ पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जेनेटिक्स की बुक में मिल जाएगी। उसके बाद है शरीर क्रिया विज्ञान है, पादप कोशिकाओं का जल संबंध। तो आप कोई भी फिजियोलॉजी की बुक, प्लांट फिजियोलॉजी की बुक जो भी आप पढ़े हैं, शायद एक एच.एन. श्रीवास्तव की आती है, ये शायद फेमस बुक है यूजी की, एक ये आप पढ़ सकते हैं। या कोई भी आप जो भी यूजी में पढ़े हैं बुक, आप प्लांट फिजियोलॉजी की, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एवोपरेशन क्या है, और फोटोसिंथेसिस क्या है, नाइट्रोजन क्या है, और रेस्पिरेशन क्या है, और
उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। ये आप मतलब इंडेक्स खोलेंगे ना, तो आप जब देखेंगे तो एक ऑर्डर में ही सब कुछ दिया रहता है। तो जो चीज़ वर्ड नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ यही इसका इंग्लिश है, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सॉइल बायोलॉजी पढ़नी है, मृदा विज्ञान। तो आप एक चाहे तो पीडी शर्मा की बुक आती है, पीडी शर्मा की आती है इकोलॉजी की, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको सॉइल बायोलॉजी दिख जाएगी। और इसके बाद जो है कि भारत में कितने तरह की मिट्टी होती है, ठीक है। ऊसर मिट्टी, उद्यार मिट्टी, और ये अपर्दन क्या होता है, जैसे सॉइल इरोजन और सॉइल का कंजर्वेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा मैंने आपको क्या बता दिया है, सिलेबस के साथ में बता दिया है कि कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है, ठीक है। और एक तरह से आप खुद अब चेंज कर सकते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, आप खुद से लिखिए, हो जाएगा। और याद रहे मैंने ओवरऑल आपको कौन सी बुक बताई है, सिंह पांडे जैन की बताई है, बीपी पांडे की बताई है, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताई है पीएस वर्मा की बताई है, एक एचएन श्रीवास्तव की आती है वो बताई है, और इसमें पीडी शर्मा की बताई है, ठीक है। तो इतनी सारी लगभग 5-6 मैंने बुक बताई है। इन बुक्स को आप देख लीजिए, और इन्हीं बुक से आप पूरा बॉटनी का कवर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बनाती हूँ तो मैं जूलॉजी का भी बताऊँगी आपको कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। अगर आपको कुछ पूछना है सिलेबस से जुड़ा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जवाब दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ट्रस्ट करके इतना टाइम दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं। और मुझे भी हिम्मत मिल रही है, हौसला मिल रहा है कि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स दूर हों और आप किसी भी तरह से मैं हेल्प कर सकूं तैयारी करवाने में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।